जय माता दी आप सभी को। नीलू के जहान में आप लोगों का स्वागत है। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, वैराग्य, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और भव्य है। दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल ले रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या करने के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक फल फूल लेकर ही इन्होंने अपनी तपस्या की थी और शाक पर निर्वाह किया और कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेल पत्ते खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निराहार और निर्जल रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की, बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी तपस्या पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या करके घर लौट जाओ, आपके घर जल्दी बुलावा आएगा। ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा देवी के दूसरे दिन इन्हीं देवी की उपासना की जाती है। माता के पूजन में माँ का स्मरण करें, हो सके तो पीले सफ़ेद वस्त्र पहने, माँ को पंचामृत जरूर चढ़ाएं, रोली अक्षत चढ़ाएं, दूध से बने भोग लगाएं। मान्यता है कि माँ के कथा को करने से इसमें अध्ययन में रुचि बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति का विकास होता है, जीवन की अज्ञानता मिटती है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी माँ की कथा। ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी आप सभी को।